बड़ा सादा सा सवाल है, हुकूमत आज के अदालती फैसले की अपनी तशरीह करके तौहीन अदालत का इरादा रखती है? कतई नहीं, बिल्कुल ऐसा कोई इरादा नहीं है। ना हम इस तरह के लोग हैं। हम तो आइन और कानून की पासदारी करने वाले हैं। बड़ा सिंपल इशू है। लॉ मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान, यही हमारे बेसिकली तो माइंड है ना, यही लोग इंटरप्रेट करेंगे फैसले को और गवर्नमेंट को एडवाइज करेंगे। गवर्नमेंट इन्हीं के मशवरों पे अमल करेगी। अगर वो दो ये कह रहे हैं कि ये फैसला 2-3 से नहीं बल्कि 4-3 से हुआ है, क्योंकि जो दो जज साहबान ने अपना इस फैसले के हिस्से में डाइसेंट किया है, उन्होंने पहले जो दो जज साहबान बेंच से उठ गए थे और वो अपनी आरा दे के उठे हैं, उनकी आरा को सपोर्ट करते हुए अपने जजमेंट का हिस्सा बनाया है। लिहाजा ये ओरिजिनल बेंच के 4 मेंबर्स का फैसला है। कारी साहब, जिस वक्त अदालती ऑर्डर जारी हुआ है तो उसमें 5 जजेस साहिबान के दस्तखत हैं, और जहां तक उन 2 जजेस के डिसेंटिंग नोट का ताल्लुक है तो अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा है, लेकिन अदालती जजमेंट का हिस्सा नहीं है। देखिए, मुझे तो पता नहीं, मैं तो वकील नहीं हूँ। मुझे तो अटॉर्नी जनरल और लॉ मिनिस्टर जो कह रहे हैं, मैं तो उसको फॉलो करूंगा ना। तो उससे ये लग रहा है कि हुकूमत इरादा रखती है कि जो 5 रुकनी लार्जर बेंच का फैसला है उसको कबूल नहीं करना है और फिर वो रिव्यू पिटीशन में भी नहीं जाना चाहते हैं। तो इसका मतलब ये कि हुकूमत इंतखाबात कराने की मूड में तो नहीं? नहीं, इंतखाबात तो अपने वक्त पे जब होंगे हम उसके लिए तैयार है। उसकी तैयारियां भी शुरू है, हमारी जमाती तैयारियां भी शुरू है, बिल्कुल ऑर्गेनाइजेशनल हम अपना काम भी कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट तो कह रहा है कि 90 रोज में इंतखाबात कराएं। सुप्रीम कोर्ट ने साथ ये भी कहा है कि अगर 90 रोज में मुमकिन ना हो तो फिर इलेक्शन कमीशन उसके करीबी कोई डेट दे ले। ये भी साथ उसी फैसले का हिस्सा है। तो वो करीब डेट क्या होगी? मतलब आप इस हवाले से कुछ सोच विचार कर रहे हैं या आपको लगता है कि क्योंकि टाइम बार नहीं किया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने? मैंने डेट थोड़ी देनी है, ये तो इलेक्शन कमीशन से पूछेगा। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को मशीनरी तो आपने देनी है ना? नहीं, मशीनरी जब वो पूछेंगे तो जो अप्रोप्रिएट फोरम है वो उनको मशीनरी के बारे में बता देंगे। फेडरल गवर्नमेंट की मशीनरी कम होती है, एक्चुअल मशीनरी तो उनको दी जाएगी प्रोविंसेस की तरफ से और वो फराहम होगी। फेडरल गवर्नमेंट ने पैसे देने हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री का जो हाल है, जितने पैसे वो दे सकेंगे जरूर कोशिश करेंगे। तो कारी साहब, अगर ये वक्त आगे चला जाता है, मतलब 90 रोज के बाद, उन्होंने कहा जल्द अज जल्द 90 रोज के बाद जितना मुमकिन हो सके इंतखाबात होने चाहिए, अगर वक्त आगे बढ़ता है तो आपको लगता है कि अदालत नोटिस भी ले सकती है? क्योंकि अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ जस्टिस ने खुद कहा था कि मामला उसके बाद भी अगर कोई फरीक महसूस करे तो अदालत में आ सकता है। तो आप तो अदालत में नहीं जाएंगे कोई रिव्यू पिटीशन लेकर, लेकिन दूसरा फरीक अगर अदालत जाता है तो क्या फोर्सी कर रहा है? उनको कौन रोक सकता है जी? हर बंदे के लिए अदालत का दरवाजा खुला है और उनके लिए तो ज्यादा खुला है। उनके लिए तो अदालत की तरफ से रिलीफ भी क्विक है। इसीलिए तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि खुदा न खास्ता अगर तौहीन अदालत का सामना होता है तो फिर भी कोई काउंटर स्ट्रैटेजी बनाई हुई है? नहीं, हमारा तौहीन अदालत का कोई तस्वर ही नहीं है। हम बिल्कुल तौहीन अदालत करना सोचते हैं, ना करना चाहते हैं, ऐसी कोई सूरत नहीं। आइन में तो बड़ा वाज़ेह लिखा हुआ है कि 90 रोज में इंतखाबात कराने हैं। आइन में और भी बहुत सारी क्लासेस हैं जिनको हम बिल्कुल छोड़ जाते हैं। आइसोलेशन में सिर्फ एक ही क्लास पढ़ते हैं। आइन में ये भी लिखा हुआ है और अदालत भी जानती है और आप भी जानते हैं। इसीलिए अदालत ने अपनी जजमेंट में ये किस्सा दिया है कि अगर इससे बियॉन्ड भी जाना पड़ता है तो जल्द अज जल्द डेट दे दे। तो ये 90 रोज से बियॉन्ड जाने का अदालत को भी पता है और उसका रेमेडी भी मौजूद है। अब ये बिल्कुल दूसरा वर्जन है। अटॉर्नी जनरल या लॉ मिनिस्टर ये नहीं कह रहे हैं, मतलब इस तरफ नहीं जा रहे हैं, वो तो सिरे से ये कह रहे हैं कि दरखास्तें ही मुस्तरद हो गई हैं। वो तो 5 रुकनी लार्जर बेंच के फैसले को मानते ही नहीं। वो लॉ ऑफिसर्स हैं, वो लॉ प्रैक्टिस करने वाले लोग हैं। मैं तो कानूनदान नहीं हूं, मैं तो वकील नहीं हूं। मैं तो उनके किए हुए राय पे, क्योंकि कल उन्होंने ही केस जाके अदालत में डिफेंड करना है, वो जो लीगल इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं मैं तो उसी को सुनूंगा। आपकी राय अपनी जगह मोतबर है, बाकी लोगों की राय अपनी जगह है, लेकिन ये भी एक राय है और हमें उसी राय पे चलना है जो हमें हमारा लॉ डिपार्टमेंट या लॉ मिनिस्टर। सब सियासी महाजराई को कम करने के लिए मामला अदालतों में जाता है, लेकिन लग ये रहा है कि ये सियासी रसाकशी, कशीदगी, महाजराई तो बढ़ेगी। देखिए, अदालतों के अंदर एक अपना माहौल खड़ा हो गया है। अदालतों को भी देखना है, सियासी जमातों को भी देखना है, इदारों को भी देखना है। इस तनाव को कम करने की जरूरत है। लेकिन मुझे अफसोस यह है कि मीडिया के सारे दोस्त ये सारी मीडिया जो है ना, टेंशन को कम करने का ये हमें हिदायतें करते हैं। ये पीटीआई को ये सवाल नहीं उठाते कि आप टेंशन को कम करें। कोई एक लफ्ज, कोई एक लम्हा, कोई एक जेस्चर उनकी तरफ से भी आया है। अदालत ने तो ये भी कहा है कि समाअत के दौरान के पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स को बैठ के फैसला कर लेना चाहिए।
तो लाएं, इमरान खान को अदालत कहे बैठ के आके फैसला करे, कर ले अदालत। वो तो वापस भी आना चाहते थे पार्लियामान में। फवाद चौधरी का ठीक है, हम तरमीम भी करने के लिए तैयार हैं। छोड़िए ना, छोड़िए, फवाद चौधरी तो अपनी बात से रोज फिरता रहता है, वो क्या बात हुई। लेकिन आप इमरान खान को या आप कह लीजिए या अदालत फरमा दे, अदालत खान साहब से हम बैठने को तैयार हो जाएंगे। हम तो रोज कहते थे आओ बैठो भाई। वो कभी फौज को कहते थे असम्बलियां तोड़ो, वो कभी अदलिया को कहते थे इनको घर भेजो। वो तो आइन से तजावुज का हुक्म देते थे, हम तो कहते थे आके बैठ के बात करो। तो कौन नहीं बैठ रहा? सियासी जमातें बैठ जाएं। ये एक बड़ा मुबहम सा जुमला है, ये अच्छा लगता है कानों को, लेकिन इसके रास्ते की रुकावट कौन है? वो सियासतदान नहीं है, वो कोई एक जमात, कोई एक सियासतदान है, उसके बारे में बात करें। अरे साहब, आप बड़े सीजन पॉलिटिशियन है। सियासी जमातों को एक नुक्ते पर, एक जगह पर एक इदारा है जो माजी में बैठाता रहा है और उसमें बैठाने की सकत भी है। जब से वो ये पॉलिटिकल हुए हैं तो ये सियासी महाजराई बढ़ गई है। इससे तासुर ये मिलता है कि शायद सियासतदान आपस में बगैर किसी के कहे के बीच में जाबिन बने बैठने को तैयार नहीं है, बैठ सकते नहीं। यार मैं आई एम वेरी सॉरी टू से, मैं रोज ये बात कह के थक गया हूं। मुझे बताइए मेरी हुकूमत ने कब कहा कब नहीं बैठने को तैयार? वो जो नहीं बैठने को तैयार उसके साथ मिला के हम सबको भी आप कंडेम कर देते हैं। यार ये बड़ी ज्यादती वाली बात है। हमने देखा ना कि वो भी पार्लियामान में वापस आना चाहते थे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी वो नोटिफिकेशंस का वापस ले लिए, कुछ लोगों को बहाल भी किया। स्पीकर कौमी असेंबली फिर भी उनको इजाजत नहीं दे रहे कि आप कौमी असेंबली वापस आ जाए। अच्छा, वो आके बैठना कब चाहते थे? जब वो असेंबलियां तोड़ चुके पंजाब के भी की, जब वो सारे रास्ते बंद कर चुके। ये अजीब बात है कि आप किसी जगह पर तो बैठना कर रहे होते हैं। एक मिनट सुनिए, आप उनकी हर बात को डिफेंड करते हैं और हमारी हर बात को, हमारी नीयतों को भी कंडेम कर रहे होते हैं। मुझे भाई मेरे आराम से जरा इस मामले को ठंडे दिल से गौर कीजिए। वो कौन है जो पहले दिन से कह रहा है मैं इनसे हाथ नहीं मिलाऊंगा? वो कौन है जो पहले दिन से हमें गालियां दे रहा है कि ये सब ऐसे हैं? यानी उसके साथ पाकिस्तान का सबसे बड़ा डाकू जिसको कहता था वो उसके गोद में आ गया तो उसको सदर बना दे, वो सब अच्छा। आप उस पर कोई सवाल नहीं उठाएंगे। उन्हें हमसे ये शिकवा है कि आपको हमारा कोई अच्छा काम दिखाई नहीं देता। आपसे सवाल कर रहे हैं तो आप हमसे शिकवा कर रहे हैं। आपसे तो उनको कोई शिकवा होना नहीं चाहिए कि जितना मैराथन आप उनको दिखाते हैं इतना तो कभी किसी को दिखाया नहीं है, कभी किसी अपोजिशन को नहीं दिखाया गया। लेकिन ये आपका फैसला है, आप करें। मैं इस पे कंडेम नहीं कर रहा, मैं एक अपनी ऑब्जर्वेशन दे रहा हूं। लेकिन सवाल यह है कि इस जो आप भी कह रहे हैं, जो अदालत ने भी कहा, जो रोज हमें सुनना पड़ा कि जी सियासतदानों को इकट्ठा होना चाहिए, सियासतदानों को बैठना चाहिए, सियासतदानों की जिम्मेदारी। ओ भाई, हम तो चीख चीख के मर गए। उनकी गवर्नमेंट में भी कहा कि भाई चार्टर ऑफ इकोनॉमी करते हैं, कहा कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी करते हैं, कहा कि मिलकर चलते हैं, कहा कि हम अपने केस भुगत लेंगे। सिवाय गालियों को क्या दिया? कोई एक जस्टिस इमरान खान का है, इमरान खान का, बाकी उसकी जमात की हैसियत ही क्या है? क्योंकि वो तो उनकी बात तो कोई मायने नहीं रखती। वो तो जो भी फैसला करके जाते हैं उधर से खान साहब इनकार कर देते हैं। चलिए कारा साहब, मैं आपका ये आर्गुमेंट मान लेता हूं, और आपने भी हुकूमत ली इसलिए कि रियासत बचाई जाए। आपने अपना जो पॉलिटिकल कैपिटल है वो भी दांव पर लगा लिया। इस वक्त जो सिचुएशन है, आईएमएफ के साथ मामला तय नहीं हो रहे हैं, अभी तक हमें ट्रॉच नहीं मिल रही है, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है कि बढ़ती चली जा रही है, इसके साथ मजीद हुकूमत करना कितना चैलेंज होगा आपके लिए? बहुत बड़ा चैलेंज है, इंतहाई खौफनाक है, हमारा शदीद सियासी नुकसान है। सब बातें अपनी जगह दुरुस्त है और हम सोच रहे हैं, हमने ये फैसले सोच के किया है कि उसका नुकसान होगा। लेकिन आप जरा इस बात पे गौर करें कि आज हम हुकूमत छोड़ देते हैं, हम कहते हैं जी चलो कराओ इंतखाब, कर ले इंतखाब, तो 3 महीने के अंदर अगला काम चलना है। 3 महीने केयर टेकर गवर्नमेंट आ जाएगी, ये जो IMF का दबाव है वो सह लेगी, वो जो फौरी तौर पर फैसले करेगी क्या आप बर्दाश्त कर पाएंगे? और अगर वो नहीं करेगी तो पाकिस्तान डिफॉल्ट पे जाएगा, बर्दाश्त कर पाएंगे? हम क्या अहमक बैठे हैं? हमें समझ नहीं आ रही इन बातों। कारे साहब, आपका तो पॉलिटिकल कैपिटल है, आप तो ज्यादा ऐसे सख्त फैसले करेंगे तो आपको सियासी नुकसान होगा। शायद केयर टेकर सेटअप वो सख्त फैसले करने की जगह हो। नहीं, हम कौन सा सख्त फैसला नहीं कर रहे यार? कौन सा मसला जो हमने हल नहीं किया? हमने महंगाई हमारे फैसलों की वजह से हुई है, हमने सब्सिडियां खत्म की हैं और कर रहे हैं। अभी हमने मिनी बजट दिया जो नहीं दिया जा सकता, और ये हिम्मत नहीं होगी उस गवर्नमेंट की। हमारे पीछे तो फिर अवाम खड़ी है ना, हम चले नाराज से ही, लेकिन केयर टेकर गवर्नमेंट की इस्तेदाद ही नहीं है, और केयर टेकर गवर्नमेंट के पीछे वो ताकत नहीं होती कि वो आलमी इदारों के सामने खड़ा हो। आने वाले दिनों में अभी आपको मजीद सख्त फैसले लेने होंगे। अगर वो सख्त फैसले लिए जाएंगे तो जो पॉलिटिकल कैपिटल है वो भी जाएगा। इम्प्लीमेंटेशन का इशू है, लिए जा चुके हैं, उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो रही है। पॉलिटिकल कैपिटल तो हमारा नुकसान हुआ,
मजीद भी होगा तो कर लेंगे, लेकिन इस पे बजाय इसके कि हमें कंडेम करें, हमें तनकीद करें, हमारी इस नीयतों को देखें कि हम अपना कैपिटल नुकसान कर रहे हैं कि पाकिस्तान का नुकसान ना हो। नहीं, अभी तासुर ये है कि आप इसलिए इंतखाबात नहीं कराना चाहते कि आपको पता है कि पब्लिक की पल्स क्या है, लोग बड़े गुस्से में हैं, महंगाई से परेशान है, इस तरह से इंतखाबात में जाएंगे तो मजीद नुकसान होगा, ये इसलिए गलत बात है, ये गलत बात। इसलिए इस तरह गलत है कि अगर हमें इसी बात का डर हो तो फिर हम क्यों ये फैसले ले? हमें पता है कि इन फैसलों हम कोई अहमक है, हमें समझ नहीं आती, हम कोई अचानक उठ के आ गए इसमें इस कारदारे सियासत में। हमें पूरी तरह पता है अपने फैसलों के एक एक लफ्ज का कि इसके क्या माने निकलेंगे, इसके क्या असरात आएंगे, लेकिन हमने ये जानबूझ के फैसले लिए कि ये पाकिस्तान की जरूरत के फैसले हैं। लेकिन प्रिंसिपली आप या हुकूमत ये नहीं चाहेगी कि सूबों में इलेक्शन अलग हों और मरकज में इंतखाबात अलहदा से हों? देखिए जी, अगर इमरान खान हमारी बात मान लेते, हमें 2 महीने पहले इलेक्शन कराने पड़ जाते और बिशावरत से हो जाता और वो 2 महीने सब्र कर लेते और ये डेडलॉक्स क्रिएट ना करते, तो बिल्कुल ऐसा होना चाहिए था। हमने ये फैसला कि पाकिस्तान में इलेक्शन एक दिन हो, वो धांधली के अमल को रोकने, वो अखराजात को कम करने और ट्रांसपेरेंसी के लिए केयर टेकर गवर्नमेंटों को लाने का जो तस्वर था, अब खान साहब ने अपने हाथों से उस तस्वर को बर्बाद किया है। क्या करें? कायदा साहब, लास्टली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आज के फैसले के बाद प्रैक्टिकली ये मुमकिन हो पाएगा कि इकट्ठे इलेक्शन हो? देखिए, मैं अभी कुछ इसके बारे में कह नहीं सकता। मैं ये लॉ मिनिस्टर से और अटॉर्नी जनरल साहब से जब कंसल्टेशन होगी एक आध दिन में, तो फिर इस पे